हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। फ्रेंड्स, SN1 एंड SN2 रिएक्शन नीट का एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है नीट का एग्जाम में। एंड फ्रेंड्स, SN1 एंड SN2 रिएक्शन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ट्रिक के थ्रू SN1 एंड SN2 रिएक्शन बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो देखिए एंड अच्छे से समझिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो SN1 एंड SN2 रिएक्शन। फ्रेंड्स, ज़्यादातर नीट का एग्जाम में आपका SN1 SN2 रिएक्शन से बस आपका ऑर्डर पूछा जाता है। SN1 एंड SN2 का बस ऑर्डर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन होता क्या है? SN1 रिएक्शन आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो आपका 1 है ये आपका ऑर्डर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ये जो आपका 2 है इसको भी हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, SN1 को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड SN2 रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा SN1 एंड SN2 को हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन में। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स को आपको याद करना होगा, अच्छे से समझना होगा एंड देन तब क्वेश्चन में आप इसका अप्रोच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SN1 रिएक्शन यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, SN1 रिएक्शन में आपका फर्स्ट ऑर्डर होता है एंड यह आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन आपका 2 स्टेप रिएक्शन में होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम लोग 2 स्टेप रिएक्शन में। तो फ्रेंड्स, RX आपको पता होगा, RX को हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। RX को हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, RX को हम लोग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग H2O बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग H2O बोलते हैं। H2 आपका OH माइनस देता है। H2 आपका OH माइनस देता है तो न्यूक्लियोफाइल आपका OH माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, RX यानी अल्काइल हैलाइड को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं तब आपका RNU देता है प्लस HX देता है। तो फ्रेंड्स, अल्काइल हैलाइड हम लोग इसलिए ले देते हैं, अल्काइल हैलाइड हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका जो लिविंग एबिलिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यानी जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल करते हैं तो अल्काइल हैलाइड आपका ईजिली रिमूव हो जाता है। अल्काइल हैलाइड यानी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन को जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं तब ये ईजिली रिमूव हो जाता है। इसलिए इसका लिविंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए हम लोग SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि SN1 रिएक्शन आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप रिएक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में हम लोग देखते हैं जो RX होता है यानी अल्काइल हैलाइड को जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल में हम लोग OH माइनस लेते हैं यानी H2O यानी OH माइनस हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं तो आपका R प्लस प्लस NU आता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में R प्लस NU प्लस HX देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड फॉर सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल जो हम लोग कराते हैं वो हम लोग फ्रंट साइड से कराते हैं। न्यूक्लियोफाइल यानी H2O जो OH माइनस होता है, जब हम लोग RX अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिमूव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल कराते हैं तो हम लोग फ्रंट साइड से कराते हैं। SN1 रिएक्शन में हम लोग अल्काइल हैलाइड को न्यूक्लियोफाइल कराते हैं फ्रंट साइड से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा कि SN1 रिएक्शन में हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं अल्काइल हैलाइड को फ्रंट साइड से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, SN1 में आपका रेसमाइजेशन होता है। SN1 में आपका रेसमाइजेशन होता है। फ्रेंड्स, रेसमाइजेशन होता क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी।
तो फ्रेंड्स बस इतना आपको याद करना होगा। SN1 में आपका रेसमाइजेशन होता है। SN1 में आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। SN1 रिएक्शन में हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखते हैं। इसको आपको याद करना है। जितना भी आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगी उसको आपको याद करना है, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं SN2 रिएक्शन। फ्रेंड्स SN2 रिएक्शन यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बात करेंगे हम लोग। तो SN2 रिएक्शन आपका सेकेंड ऑर्डर होता है और यह आपका फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होता है। फ्रेंड्स SN1 में आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है एंड SN2 में आपका फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स RX प्लस HNU, फ्रेंड्स याद रखिएगा SN2 रिएक्शन में जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं वह आपका बैक साइड से होता है। SN2 रिएक्शन में हम लोग फर्स्ट स्टेप रिएक्शन कराते हैं एंड SN2 रिएक्शन में जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं अल्काइल हैलाइड का, वो हम लोग बैक साइड से कराते हैं। हम लोग देखे थे SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल कराते हैं अल्काइल हैलाइड का, हम लोग फ्रंट साइड से कराते हैं एंड SN2 में हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं बैक साइड से। बस ये आपको याद करना है। SN1 में हम लोग फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल कराते हैं एंड SN2 में हम लोग बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल कराते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल कराएंगे अल्काइल हैलाइड का वो हम लोग बैक साइड से कराते हैं। तो RX प्लस HNU, ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियोफाइल कराते हैं हम लोग बैक साइड से कराते हैं NU माइनस, तो फ्रेंड्स जो आपका हो जाएगा RNU हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना याद रखना है। फ्रंट साइड से हम लोग कराते हैं न्यूक्लियोफाइल SN1 में एंड SN2 में हम लोग बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल कराते हैं एंड SN2 में आपका इन्वर्जन होता है। फ्रेंड्स इन्वर्जन मतलब आपका होता है उल्टा, यानी ऑपोजिट होता है। फ्रेंड्स आज मैंने जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला हम लोग का SN1 में आपका सॉल्वेंट प्रोटेक्ट होता है। फ्रेंड्स सॉल्वेंट प्रोटेक्ट यानी H2O यानी आपका H प्लस होता है एंड SN2 में आपका ए प्रोटेक्ट यानी NaOH होता है। NaOH मतलब आपका OH माइनस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, SN1 में आपका सॉल्वेंट प्रोटेक्ट होता है यानी H2O यानी H प्लस होता है एंड SN2 में आपका ए प्रोटेक्ट यानी NaOH होता है जो OH माइनस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं SN1 एंड SN2 का। तो फ्रेंड्स SN1 में हम लोग देखते हैं CCH3 ये आपका अल्काइल हैलाइड है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरीन है क्योंकि ये आपका अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड को जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल हम लोग हमेशा H2O से कराते हैं SN1 में। तो H2O का आपका OH माइनस होता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग कराते हैं अल्काइल हैलाइड को हम लोग फ्रंट साइड से कराते हैं। SN1 रिएक्शन में हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं फ्रंट साइड से। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा आपका CH3OH होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स रेसमाइजेशन। आपको मैंने बताया था रेसमाइजेशन क्या होता है वो हमको बाद में बताऊंगी, तो मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगी रेसमाइजेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स रेसमाइजेशन में आपका जो कायरल कार्बन होता है वो इतना बस आपको याद करना है। रेसमाइजेशन रिएक्शन में कायरल कार्बन से आपका जो चारों ग्रुप जो जुड़ा हुआ रहेगा वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। रेसमाइजेशन रिएक्शन में कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ चारों ग्रुप आपका डिफरेंट होता है, उसको हम लोग रेसमाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। रेसमाइजेशन रिएक्शन मतलब मिक्स होता है, चारों ग्रुप आपका डिफरेंट होगा। बस आपको इतना याद करना है कि एंड रेसमाइजेशन रिएक्शन आपका SN1 रिएक्शन में होता है। तो फ्रेंड्स C आपका कायरल कार्बन है एंड कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ चारों ग्रुप आपका डिफरेंट है। ये आपका मिथेल हो गया, ये आपका फिनाइल हो गया, आपका इथाइल हो गया, ये आपका क्लोरीन, ये आपका चारों डिफरेंट ग्रुप है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग H2O यानी OH माइनस से हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं। फ्रंट साइड से SN1 में हम लोग न्यूक्लियोफाइल कराते हैं। तो आपका PH Me इथाइल OH माइनस एंड फ्रेंड्स याद रखिएगा रेसमाइजेशन में आपका इमेज बनता है, इसका इमेज बनेगा। रेसमाइजेशन में जो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा उसका इमेज भी बनता है। ये आपका मिरर हो गया एंड इसी प्रोडक्ट का आपका इमेज बनेगा। ये आपका OH हो गया, CPH Me एंड इथाइल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
इतना ही याद रखना है, रेसमाइजेशन में आपका जो कायरल कार्बन होगा उससे जुड़ा हुआ चारों ग्रुप आपका डिफरेंट होता है, एंड रेसमाइजेशन आपका SN1 रिएक्शन होता है, एंड SN1 रिएक्शन में हम लोग H2O से कराते हैं। H2 आपका OH माइनस न्यूक्लियोफाइल देता है, उसको हम लोग फ्रंट साइड से एक अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल कराते हैं, एंड जो रेसमाइजेशन में जो प्रोडक्ट होता है उसका इमेज भी बनता है, तो उसका इमेज आपको पता होगा, इमेज आपका बस मिरर बनता है, ये आपका मिरर हो गया, इसका इमेज बनता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग बात करते हैं SN2 रिएक्शन का। तो फ्रेंड्स SN2 रिएक्शन में आपका ये आपका H हो गया, ये आपका CH3 हो गया, यानी कि Ca2H5 एंड H, ये आपका अल्काइल हैलाइड है। फ्रेंड्स SN2 रिएक्शन में हम लोग NaOH एंड NaCN से कराते हैं। तो फ्रेंड्स NaCN का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका Cn माइनस होता है, एंड फ्रेंड्स SN2 रिएक्शन में हम लोग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से कराते हैं, SN2 रिएक्शन में हम लोग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से कराते हैं। जब हम Cn माइनस को जब हम लोग बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल कराते हैं तब आपका यहाँ पे आपका Cn माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका HC2H5 एंड CH3। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। SN2 रिएक्शन में हम लोग बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल कराते हैं, NaCN का जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपका Cn माइनस होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल कराते हैं तो आपका Cn माइनस, यहाँ आपका Cn माइनस आ जाएगा, एंड यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका H आ जाएगा, एंड C2H5 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बस आपको ऑर्डर में पूछा जाता है, SN1 SN2 का ऑर्डर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताना है। पहला क्वेश्चन है, पहले आपको ऑप्शन में मैंने आपको दिया हुआ CH3Cl, CH, CH3CH, CH3Cl, CH3 होता है CCl। आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताना है। तो फ्रेंड्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको बताना है। तो फ्रेंड्स Cl को सबसे पहले हम लोग रिमूव करेंगे, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन में आपको मैंने बताया था, SN1 रिएक्शन में हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स SN1 रिएक्शन सबसे पहले हम लोग Cl को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड को रिमूव करना है, मतलब क्लोरीन को रिमूव करेंगे तो हम लोग का CH3 प्लस आ जाएगा, CH3 CH प्लस CH3 आ जाएगा, एंड C प्लस CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को बताना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स सबसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप को हम लोग अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसमें आपका कायरल कार्बन नहीं है, तो जो आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आपका 0 हो जाएगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग को देखना है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग देखते हैं ए में, इसमें आपका कायरल कार्बन आपका नहीं है, तो आपका कायरल कार्बन नहीं है तो इसका मतलब आपका 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। सेकंड बी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपका कायरल कार्बन है। तो फ्रेंड्स कायरल कार्बन से जुड़ा डायरेक्ट जुड़ा हुआ आपका अल्फा कार्बन 2 है। तो फ्रेंड्स आप कायरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन आपका 2 है, एंड अल्फा हाइड्रोजन आपका कितना है, 6 है। तो आपका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आपका 6 हो जाएगा। फ्रेंड्स इतना बस आपको याद करना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए। अगर कायरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स बस आपको याद करना है, कायरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग निकालते हैं। तो फ्रेंड्स कायरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, ये आपका कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कायरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन आप लोग का 2 है, 1 2। तो फ्रेंड्स अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 2 अल्फा कार्बन है, तो 2 अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 है। थर्ड हम लोग देखेंगे सी में, कायरल कार्बन ये आपका है, तो कायरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन आपका कितना है, 3 है, 1 2 3। तो फ्रेंड्स कायरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ 3 कार्बन है आपका, तो अल्फा हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3
3 3, तो आपका 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा सी का, तब आपका बी का हो जाएगा, तब आपका ए का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपका सी में है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, बी में आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन है, एंड ए में आपका 0 अल्फा हाइड्रोजन है। फ्रेंड्स, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसी का कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। एंड आपको याद करना होगा अल्फा 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 हाइड्रोजन हम लोग सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसी का कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बस इतना ही याद करना है, जिसका कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज़्यादा होगा उसी का कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, बस आपको इतना ही याद करना है, देन आपका ऑर्डर आपका बन जाएगा। स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो या फिर कोई भी ऑर्डर जितना भी आपको निकालना होगा वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपको इतना ही याद करना होगा, कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, बस इतना याद करना होगा। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग काउंट करते हैं, जिसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसी का कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, SN1 SN2 रिएक्शन में आज मैंने जितने भी टॉपिक बताया यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब याद करना होगा, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।